और इथिलोन होता है, ठीक है, सबका नाम पहले जानना है। ये प्रोलिन होता है, इथिलोन होता है, मर्सिल्क होता है, ठीक है, पीडीएस होता है, ठीक है, उसके बाद कैटगट होता है। जितना भी सूचर है सबको देख लेना है एक बार कि नाम, अगर नहीं समझ में आएगा उठा के बोल देना सर ये सूचर है, नाम पढ़ देना है सर, इतना बेसिक। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले नाम जानना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फिर कहाँ यूज होता है, ठीक है। मेनली तुम लोग से पूछा जाएगा फोलिस एंड राइल्स के बारे में। तो ये होता है वो राइल्स ट्यूब, इसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। राइल्स ट्यूब यहाँ लिखा हुआ है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो तो समझ में बस ये पढ़ देना नाम। कहाँ यूज होगा तुम लोग को देखना है अभी फ़िलहाल, अभी तो बस नाम बता दे रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है, फोलिस कैथेटर, नाम लिखा हुआ पीछे, ठीक है, फोलिस कैथेटर। पूछा यार कितना नंबर का है, नंबर भी यहाँ लिखा रहता है 16 फ्रेंच, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। यहाँ से तुम कलर कोडिंग देखना है कि जो ऑरेंज होता है वो 16 नंबर का होता है, ठीक है। तो बस हमारे पास यही रहेगा, यही ला के देंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है आप लगाओगे क्या चीज़ में, अब इसको फोलिस है यूरिन कलेक्ट करने के लिए किस क्या चीज़ लगाओगे, यूरो बैग। इसको नाम, इसका नाम है यूरो बैग, ठीक है। नाम पढ़ लेना है, कोई चीज़ बोलने से पहले एक बार नाम देख लेना है, ठीक है। सेम ऐसा होता है एब्डोमिनल एडी के ड्रेन, एब्डोमिनल ड्रेन होता है, एब्डोमिनल ड्रेन किट होता है, इसको बोलते हैं, सेम ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये भी एक ड्रेन है, जो करकट देखो जो रहता है ऐसे करकट जो लगा रहता है छत पे, सेम वैसा ही रहता है। देखो कोरुगेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके वैसे इस टाइप का ड्रेन है, इसको बोलते हैं कोरुगेटेड ड्रेन। नाम में लिखा हुआ कोरुगेटेड ड्रेनेज सीट है ना, इसको कोरुगेटेड ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया ये। उसके बाद क्या है, ये कैनुला, आईवी कैनुला, इसमें नंबर होता है, ठीक है। जैसे जैसे गॉज बढ़ता है, ऐसे क्या होता है, इसमें होता है 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो जो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, जैसे 18 का जो बोर होता है इसको बोलते हैं बोर, ये मोटा होते जाएगा, ठीक है, इसे फास्ट फ्लूइड जाएगा। ये ब्लू होता है 22 नंबर का, ग्रीन होता है 18 नंबर का, ग्रीन 18, पिंक होता है 20 नंबर का, जो पिंक हमारे पास वहाँ भी था नहीं तो पिंक लाए नहीं, तो मेनली तुम्हारे पास 3 रहेगा, ग्रीन, ब्लू एंड बीच में पिंक, 18, 20, 22, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इसका साइज मतलब कि गॉज कमेगा, वो कैलिबर गॉज कमेगा, वो बढ़ते जाएगा, उसका डायमीटर बढ़ते जाएगा, फ्लूइड फास्ट जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इसको गैलीपॉड बोलते हैं, ठीक है। गैलीपॉड, गैलीपॉड, गैलीलियो नहीं, गैलीपॉड कटोरी, ठीक है, कुछ दाल खाते हो तुम लोग। अब देखो इंस्ट्रूमेंट, देखो यहाँ पे देखो, इसको पहले तो रुको, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं। सीजर्स, दो टाइप का सीजर दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रेट और कर्व दिख रहा है, इसको बोलना है क्या बोलोगे, तो सीजर है ये, आर्ट से थोड़ी सीजर कैची, इसको है कैची। कब मायो अलग होता है, कौन बोल रहा है मायो, मायो सीजर अलग होता है, ये होता है कर्व सीजर, ठीक है, कर्व है, ठीक। ये कैसा है, स्ट्रेट सीजर, ठीक है। इसी में एक और होता है आगे, जिसका आगे ये वाला बहुत जो खुल रहा है ना, ये मान लीजिए जो जॉइंट है यहाँ पे रहता है, तो उससे बहुत फाइन काम, छोटा सा मुंह खुलेगा, फाइन कट होगा, उसको फाइन सीजर बोलते हैं, ठीक है। उस तो ध्यान रखो भी, ये 2 सीजर है, ठीक। एक कर्व सीजर, कर्व दिख रहा है तुमको, कर्व दिख रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, 2 खत्म। अब देखो सिरेशन देखो दोनों का कैसा है, हॉरिजॉन्टल सा, हॉरिजॉन्टल सिरेशन ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसका भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कर्व है एक स्ट्रेट है। ये है आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है। तो आर्टरी फोर्सेप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ब्लीडिंग होता है तो उसको आर्टरी को पकड़ के हीमोस्टेसिस करते हैं, हीमोस्टेसिस मतलब कि ब्लड को रोक देगा, ठीक है। तो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है, ये क्या है, कर्व है, ठीक है। इसी में एक हॉरिजॉन्टल सिरेशंस आता है, हॉरिजॉन्टल सिरेशंस अलग होता है, उसको नहीं पढ़ना तुम लोग को, ठीक है। उसको बॉवेल क्लैंप में होता है, जो कि बॉवेल को अगर, बॉवेल क्या सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसको अगर ऐसे पकड़ेंगे उसको ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो वो नेक्रोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी याद रखो कि ये आर्टरी फोर्सेप है, ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है, ये कब दोनों रखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों को रखाएगा ऐसे तो पता चल जाएगा, समझ में आया, यस सर, ओके। अब देखो इसमें फोर्सेप, अगेन फोर्सेप,
दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, Tooth forceps है? and plain forceps. है दोनों में, एक टूथ है, टूथ है कि नहीं, देखो ये देखना है तुम लोग को, टूथ देखना, नॉन टूथ देखना। तो ये टूथ फोर्सेप है, कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए, इसको पकड़ के उठाने के लिए, कुछ इसको क्या है, कोई चीज़ स्किन उठाने के लिए, बट ये सॉफ्ट चीज़ जैसे कि बॉबल हो गया, ठीक है, वेसल्स हो गया, वेसल्स को भी पकड़ सकते हैं इससे, वेसल्स को इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, छेद देगा यहाँ से, है ना, ऐसे उठाएंगे लेकिन ये निकल गया, लेकिन इससे पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं पकड़ा रहे, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये होता है कि सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए, मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू मतलब कि बॉबल हो गया, आर्टरी हो गया, कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब हो गया, उसको पकड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर, स्किन हो गया, स्किन को एलिवेट करने के लिए, ठीक। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, एक क्या है टूथ है, एक क्या है प्लेन, टिश्यू होल्डिंग फोर्स है, टिश्यू होल्डिंग फोर्स है। बाकी तुम लोग बुक में देख लेना, क्या है बताऊँगा। अब देखिए ये क्या बताओ, Clamp. स्पंज होल्डर, स्पॉन्ज होल्डर, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स को स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स है। स्पंज को हम जैसे कि मान लीजिए पेंट ड्रेप करते हैं ना, जैसे कि हम लोग उसको बीटाडिन लगाते हैं, तो हाथ से तो पकड़ के नहीं करते हैं, कॉटन को उठाते हैं, भिंगावे पूरा पेंट किए, पेंट ड्रेप किए, ड्रेप मतलब झाँपना होता है, पेंट मतलब क्या होता है, स्वेबिंग पेंटिंग ड्रेपिंग करते हैं। स्वेबिंग मतलब होता है सैवलॉन से क्लीन करना, पेंटिंग मतलब बीटाडिन से पेंट करना, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स। क्योंकि इसका और भी अदर यूज है, बट हम लोग नाम इसी का जानते हैं, स्पॉन्ज होल्डिंग। इसको टॉवल क्लैम्प भी बोलते हैं, टॉवल पैसे लगा देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बांधने के लिए ऐसे बांध दिए, अटक गया, ठीक है। अटकता क्यों है भाई, यहाँ पे देखो, मान लीजिए छोड़ दिए, यहाँ पे देखो, यहाँ भी रैचेट होता है, इसको रैचेट बोलते हैं, ठीक है, रैचेट, इस लॉक हो जाता है, इसे चढ़ जाता है, लॉक हो गया, निकालने के लिए फिर निकल गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास निडल रहता है, सूचर से रहता है ना, इस दोनों में तुमको कन्फ्यूजन होगा, स्ट्रेट आर्टरी और इसमें नहीं रे भाई, कर में क्यों कन्फ्यूजन होगा, कर तो है ही ना। ये है तुम्हारा निडल होल्डर, ठीक। निडल होल्डर कैसे पहचानोगे, इसमें ग्रूव रहता है. हमेशा खोल के देखना, तेज नहीं बनना है वहाँ पे, ठीक है, कि हम देख करके ओ माय गॉड बोल दिया साला निडल होल्डर है, ये स्ट्रेट आर्टरी, ऐसा नहीं, खोल के देख लो ना आराम से, तुम्हारे पास टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ग्रूव होता है, इसमें निडल हमेशा ऐसे जा करके फंसता नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे रखा जाता है, बेस बन जाता है गैप है तो, ठीक है, तो अच्छा से होल्ड हो पाता है। होल्ड तो हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, लेकिन इससे अच्छा से ज़्यादा होल्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, निडल होल्डिंग फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, Scalpel. बीपी हैंडल है वो, बीपी हैंडल। स्काल्पेल ऐसे थोड़ी ऐसे बनेगा, स्काल्पेल जब तक इसमें ब्लेड फिक्स नहीं करेंगे, होगा। ब्लेड फिक्स करने के लिए क्या, इसको क्या बोलते हैं, बीपी हैंडल, बार्ड पार्कर हैंडल। बीपी हैंडल मतलब बार्ड पार्कर हैंडल। देखो यहाँ पे ब्लेड लगाने का होता है, इसमें ब्लेड लगाएंगे तब ये स्काल्पेल पूरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्टर्स है, दो ही रिट्रैक्टर दिखवाएंगे, इसको बोलते हैं जर्नीज रिट्रैक्टर, जेड से, ठीक है, जर्नी रिट्रैक्टर, जेड है, जर्नी रिट्रैक्टर यही रहेगा। बस थोड़ा बहुत यूज देख लेना, क्या करना है, रिट्रैक्ट करोगे कोई चीज़ को, दो तरीके का है। अगर मान लो ऐसे करते हैं हम, इससे रिट्रैक्ट करते हैं, कोई स्किन मान लीजिए ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं, तो जो ये जो साइड है मेरा जो कवर हो गया, बट इस तरफ से करेंगे तो ये जो साइड है मेरा अनकवर्ड रहेगा, यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं, ठीक है। निडल होल्डर हो गया, ये टिश्यू पकड़ने के लिए, ठीक है, बीपी ब्लेड बीपी हैंडल हो गया, स्ट्रेट आर्टरी हो गया, और ये कर्व आर्टरी हो गया। स्ट्रेट आर्टरी मतलब कहीं ना तुम छेद करना है किसी चीज़ को, ठीक है, मान लीजिए ड्रेन डालना है मेरे को, ड्रेन मतलब व्हाट इज ड्रेन, ड्रेन के लिए ग्रुप बनाना है। ड्रेन क्या होता है, व्हाट इज ड्रेन, ड्रेन मतलब कोई चीज़ को ड्रेन करना भाई, मतलब ऑपरेट किए, ठीक है, मान लीजिए ऑपरेट किए, मिड लाइन हम खोले, एब्डोमेन खोले, पेट खोले किसी का, वहाँ पे अंदर कलेक्शन जमा हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे उसको, ट्यूब डालेंगे, ट्यूब के इसमें कनेक्ट कर देंगे एडी के ड्रेन को, ये नहीं एडी के ड्रेन होता है, एडी के ड्रेन उसका फीट अलग, बैग अलग होता है, ठीक है, उसमें कनेक्ट कर देंगे, तो उसको छेद बनाने के लिए थोड़ा सा ब्लेड से हल्का से काट दिए, मान लीजिए यहाँ से ब्लेड से काट दिए, उसके बाद उसको ग्रुप बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको आर्टरी पकड़ने में भी हेल्प करेंगे, इसको मान लीजिए लंबा सा आर्टरी कट गया, उसको पकड़ने में से करेंगे, छोटा सा आर्टरी है तो उसको पकड़ने के लिए जाएंगे, ठीक। स्पंज होल्डिंग हो गया, इसको बहुत सारी चीज़ ग्रास्प करने के लिए पकड़ते हैं, इसको भी देखो सिलेशंस कैसा है इसका, अरे प्लेन थोड़ी होती है भाई, प्लेन थोड़ी, सिलेशंस हॉरिजॉन्टल है,
तो इसको भी अगर कहीं लगा दोगे तो हेमोस्टेसिस हो जाएगा, उसका ब्लीडिंग रुक जाएगा। लेकिन बोलना नहीं है ब्लीडिंग रोकने के लिए होता है। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट सीजर, सब सीजर। ये तुम्हारा कैनला ब्लू, ये ग्रीन 18 नंबर, ये 22 नंबर, कोरुगेटेड ड्रेन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, यूरोबैग, ये तुम्हारा पुलिस का कैटर, ये गैली स्पॉट, ये रायल स्ट्रिप, बस इतना ही थी। अब इसका यूज कहाँ होता है रायल स्ट्रिप? न्यूट्रिशन, देखो रायल स्ट्रिप सबसे पहले तो यूज़ होता है प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बाद में सब चीज़ यूज। पैथोलॉजी पहले दूर क्या करना है, मान लीजिए किसी का पेट बहुत ज़्यादा ही फूला हुआ है, ठीक है, सबसे पहला इंडिकेशन यही बोलना है कि अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा, किसी का पेट बहुत ज़्यादा फूला, रिलीव करना है, को ऑब्स्ट्रक्शन में आया, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में आया, तो रायल स्ट्रिप डालेंगे तो जो भी अंदर फॉर्म, जो उसके अंदर मटेरियल जमा, चाहे गैस हो चाहे फूड मटेरियल, सारा बाहर आ जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और भी किसी चीज़ के लिए अगर मान लिया बहुत दिन से अगर पेशेंट अगर कुछ अंदर से आ रहा है तो बाहर जा भी तो सकता है, खाना लगे नहीं, न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये पुलिस का न्यूट्रल कैसे लगाते हैं, एनी आइडिया? लगाया नहीं, कौन बता? पहले हम लोग ग्लव्स लेंगे, अरे भाई ठीक है, ग्लव्स के बाद बताओ, ग्लव्स फिर हम लोग लुब्रिकेट जेल लेंगे, उसके बाद जेंटली इंसर्ट टिप को लुब्रिकेट करके बलून को इन्फ्लेट फिर करके उसके अंदर डाल के फिर देखियो क्या लगा? यस कहाँ पे? यूट्यूब पे नहीं है, वार्ड में देखे थे, एनएस वार्ड में पहले जो देखो सुनो, नहीं देखो, फालतू बात नहीं। हमेशा स्ट्राइल कंडीशन में लगाया जाता है क्योंकि ये तुम्हारा कहाँ जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा तो यूट्रे होने का डर है, इसका में हमेशा असिस्टेंट का जरूरत पड़ता है। असिस्टेंट मतलब कि कोई साथ रहना चाहिए, ठीक है, तो हेल्पर की ज़रूरत है। उसके बाद ये फाड़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद पहले जिस एरिया में लगाना है, जैसे कि फीमेल और फीमेल दोनों क्लीन करना है बीटाडीन से पहले, बीटाडीन से क्लीन किए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टिप को लुब्रिकेट करके टिप नहीं, यहाँ पे लेते हैं, चाहे नीडल में, सिरिंज में भरते हैं। सिरिंज में क्या लिग्नोकेन जेल भरते हैं, लिग्नोकेन जेल छोड़ो, नहीं पूछते हैं सर, नहीं कुछ और, लिग्नोकेन जेल लोकल एनेस्थीसिया डाल देते हैं इसमें यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा पहचान के, फीमेल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हाथ में, फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है, ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मेल में यूरेथ्रा लंबा होता है, इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि लंबा ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो फट ना जाए या फिर रगड़ा ना जाए यूरेथ्रा, इसलिए हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं जेल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन कर लिए, ठीक है। अब जेल अंदर डाला हुआ या फिर जेल इसमें लगा लिए, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे रगड़ के ऐसे करके अंदर खोल के लगा लिए जेल, ठीक, जेल लग गई। उसको जेंटली 90 डिग्री इंसर्ट करते हैं, और 90 डिग्री इंसर्ट करने के बाद इसमें लगाते हैं कौन सा, ये अभी नहीं, बैलून इन्फ्लेट अभी नहीं करना, कौन बोला, हम बोलेगा नहीं करना, ये डाल देंगे, ठीक है, ताकि अगर यूरिन आ जाए तो तुम्हारे बॉडी पर स्प्रेड ना हो, ठीक है। पहले प्रिकॉशन लेना, हो सके कुछ HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव उसका बॉडी फ्लूइड से तुम कुछ हो जाए, इसलिए अपना प्रिकॉशन भी लेकर चलना है साथ में, ठीक है। उसके बाद डाल दिया अंदर, पूरा डालना है। हमेशा दिमाग में रखो कि ये जो खोलिस कैथेटर है हमेशा पूरा ही डालना है, बीच में डाल के नहीं छोड़ना है कि मान लीजिए आ गया तो फुला दिया, ऐसा नहीं होता। कितना और क्या होता है, डाल दिए, ब्लैडर के पास यूरेथ्रा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, यूरिन आया, तुम डाल दिए, उतने में पुश हुआ तो बाहर आ गया यूरेथ्रा में। अगर बल्ब दोबारा फुलाओगे तो फट जाएगा। बल्ब कहाँ से खुलता है, देखो एक तो यहाँ में जुड़ता है, दो इसमें दो होता है, ठीक है, इसमें दो ओपनिंग होता है, ठीक है। एक इसमें जोड़ेंगे क्या, ये वाला यूरोबैग। बाकी जो ये जो लिखा हुआ है, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है, इसमें होता है वाल्व, यूनिलेटरल वाल्व होता है, सॉरी यूनिलेटरल बोल रहा हूँ, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है। देखो जो हार्ड है भाई, दिखा हुआ है, रटने का तरीका नहीं, ठीक है। इसमें डालते हैं कितना, 20 to 30 ml नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर। यहाँ डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं। नॉर्मल सलाइन डालेंगे तो दिक्कत होता है कि क्रिस्टलाइज हो जाएगा ये, ठीक है, तो हार्ड हो जाएगा तो फिर दोबारा खींचोगे तो फट जाएगा, इसमें बहुत डालते हैं, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें डालेंगे क्या, डिस्टिल वाटर, ठीक है, नॉर्मल सलाइन में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डाल करके पुलिस को थोड़ा पुल आउट करेंगे, जहाँ अटक जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। अब
यहाँ पे तुम एक स्टेप स्किप कर दिया। मान लीजिए यूरिन मतलब यूरिन नहीं आया फोलिज में, या फिर फोलिज में यूरिन नहीं आया, फिर यूरो बैग में यूरिन नहीं आया, तो फोलिज को नहीं फुलाना है कभी नहीं। मान लीजिए डाल तो दिए पूरा लेकिन नहीं फूला, वो गलत जगह चला गया, उसके तुम्हारे पास कोई ट्रॉमा वाला मरीज आया, उसको तुम फोलिज डाल रहे हो, उसको रेथरा में तो पहले से इंजरी है, ठीक है, और तुम डाल दिए गलत रूट में चला गया, फुला दिया और फट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब तक यूरिन नहीं है तब तक फोलिज को नहीं फुलाना है। बस इतना ही दिमाग में रखो, जितना लिखे कॉपी ले लेना तुम अपना, समझे? इसमें उतना ही पढ़ते हैं। एनोरिया का कंडीशन में डालना क्यों नहीं डालेंगे भाई, तब तो उसमें डालना जरूरी है। ग्रीन आउटपुट कैसे पता चलेगा मुझे? कितना भी ज़्यादा 100 में ला रहा 50 में ला रहा कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? सूचस तो यार लाए नहीं यार, सूचस तो यहाँ बैग है क्या? ये बैग ये क्या है? अबे सक्शन कैपेसिटर नहीं रहेगा भाई। देखो क्या इंडोट्रैकियल ट्यूब है, पीछे देखो कितना नंबर का है, 7.5 mm का है, इसका डायमीटर 7.5 mm रहेगा। नहीं तो भाई बहुत सारा साइज का रहता है, बच्चा में डाल लो, बच्चा इतना बड़ा गला होता है, इसको ब्रैकेट में मोटा होता है, ये बड़ा एडल्ट मेल के लिए है, ठीक है। फीमेल में 7 नंबर 6.5 नंबर जाता है। ये क्या है? इंडोट्रैकियल ट्यूब। क्यों डालोगे तुम? अगर कोई आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, सांस फेफड़ा ही खराब है उसका, कैसे सांस लेगा वो? इसमें तो कुछ नहीं है। बैट खोलो समझ में आ जाएगा। विक्रिल खोलो, VICRYL विक्रिल। ज़्यादा सूचर रखेंगे नहीं, तुम लोग को सूचर से क्या है मतलब। और कोई बैग नहीं क्या यहाँ पे?